Good morning, students. Myself Sarita, your SS teacher. Students, we have discussed about how a latitude of a place affects the climate of a place. Today, we are going to read height above the sea level. Okay, height above the sea level. How the height above the sea level of a place affect the weather of that place. Okay. The height of a place above the sea level is called the altitude. The height of a place above the sea level is called its altitude. The temperature decreases with an increase in height above the sea level. जब भी सी लेवल से ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर हमेशा ही कम हो जाता है. जैसे जैसे सी लेवल की ऊंचाई बढ़े, सी लेवल से ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा. द हाइयर वी गो द कूलर इट बिकम्स. जितना ऊंचा सी लेवल से हम जाएंगे उतना ही ठंडक बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा. सम प्लेसेस लाइक ऊटी इन साउथ इंडिया आर कूलर देन अदर्स दो दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. कुछ प्लेसेस ऐसे हैं, जैसे ऊटी है साउथ इंडिया में, वो बाकी प्लेसेस की बजाय ठंडा रहता है. भले ही वो दूसरे प्लेसेस के समान है इक्वेटर से, लेकिन वो ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि उसका जो सी लेवल से उसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो अधिक है. दिस इज ड्यू टू द हाइट अबव द सी लेवल. और ये इस कारण है क्योंकि उसकी जो सी लेवल से जो दूरी है, ऊंचाई है, वो अधिक है. वी ऑलवेज फाइंड द टेम्परेचर इन द माउंटेन्स लोअर देन इन द प्लेन्स. हमने देखा है कि हमेशा जो माउंटेन्स होती हैं उन वहाँ पर टेम्परेचर प्लेन्स की बजाय अधिक होता है, कम होता है. जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, प्लेन्स में अधिक होता है. दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर एट हाई अल्टीट्यूड इज वेरी लो. और इसीलिए जो ज़्यादा ऊंचाई पर है समुद्र तल से जो प्लेसेस, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है. That is why the hill stations like Shimla, Nainital and Darjeeling are very cold even in summer. और इसीलिए गर्मी के सीजन में भी शिमला, नैनीताल और दार्जिलिंग जैसे प्लेस जो ज़्यादा अल्टीट्यूड पर हैं, यानी समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, वो गर्मी के सीजन में भी ठंडे रहते हैं, वहाँ टेम्परेचर कम रहता है. फॉर एग्जाम्पल, शिमला इज मच कूलर देन लुधियाना, though both are almost at the same distance from the equator. एग्जाम्पल के लिए शिमला लुधियाना की बजाय ठंडा रहता है, शिमला में टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन दोनों की इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो सेम है. इक्वेटर से डिस्टेंस सेम है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों प्लेसेस की जो अल्टीट्यूड है, समुद्र तल से जो ऊंचाई है, वो अलग अलग है. This is due to the location of Shimla at about 2150 meter above sea level, which is much higher than the altitude of Ludhiana. और ऐसा इसीलिए है क्योंकि शिमला लुधियाना की बजाय ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पर है. अब यहाँ देखें कि जो शिमला का अल्टीट्यूड है वो 2150 मीटर है अबव द सी लेवल, समुद्र तल से, जबकि लुधियाना का जो सी लेवल है, जो अल्टीट्यूड है, वो 247 मीटर्स है. ओनली 247 मीटर्स अबव द सी लेवल. समुद्र तल से सिर्फ 247 मीटर ऊंचाई पर है वो, जबकि शिमला जो है 2150 मीटर ऊंचाई पर है समुद्र तल से. इसीलिए जितना ऊपर हम जाएंगे उतनी ही ठंडक जो है वो बढ़ती जाएगी, वो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, और इसीलिए शिमला लुधियाना के बजाय ज़्यादा ठंडा है. नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. समुद्र से किसी भी स्थान की दूरी वहाँ के जो क्लाइमेट है उसको कैसे अफेक्ट करती हैं. प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सी कंडीशंस. समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं वो समुद्र की वजह से उन पर बहुत ही अधिक असर पड़ता है, उनका प्रभाव पड़ता है समुद्र की स्थिति का. Such places have less difference between the temperature of summer and winter season in comparison to the temperature of those places which are located far away from the sea.
और ऐसे प्लेसेस पर टेम्परेचर जो गर्मी और सर्दी का होता है उसमें बहुत ही कम अंतर होता है सर्दियों और गर्मियों के टेम्परेचर में, उन प्लेसेस की बजाय जो समुद्र से अधिक दूर हैं। जो समुद्र से दूर जो प्लेसेस हैं बहुत दूर, वहाँ पर गर्मी और सर्दी के जो टेम्परेचर है उसमें बहुत अधिक डिफरेंस होता है, लेकिन वो प्लेसेस जो समुद्र के पास हैं उन प्लेसेस के टेम्परेचर में, गर्मी और सर्दी के टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट टाइप while that of Delhi is of extreme type. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मुंबई को लेते हैं। मुंबई का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट टाइप का है, यानी सामान्य है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है मुंबई में। क्यों? क्योंकि मुंबई जो है वो समुद्र के पास है, जबकि जो दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो दिल्ली का क्लाइमेट एक्सट्रीम टाइप का, यानी कठोर, गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो दिल्ली है वो समुद्र से बहुत अधिक दूरी पर है। दिस इज बिकॉज मुंबई इज लोकेटेड नियर द सी कोस्ट वाइल दिल्ली इज फॉर अवे फ्रॉम द सी। और ऐसा इसीलिए है कि मुंबई समुद्र के पास है, इसीलिए वहाँ टेम्परेचर कम होता है, और दिल्ली जो है वो समुद्र से बहुत अधिक दूर है, इसीलिए यहाँ पर सर्दियों में अधिक सर्दी और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। वी एक्सपीरियंस द सेम डिफरेंस बिटवीन कोलकाता एंड लखनऊ। और इसी तरह कोलकाता और लखनऊ में भी हम इसी तरह का अनुभव कर सकते हैं। द एयर ओवर द लैंड सरफेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट ओवर द सी। हवा जो कि लैंड सरफेस पे होती है वो समुद्र की वजह से उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, उस हवा पर। द अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। और ये इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेस की समुद्र से दूरी कितनी है, समुद्र से कितनी दूरी है, उस के हिसाब से उस प्लेस की जो हवा है वहाँ पर उस पर कितना असर पड़ेगा, ये उस समुद्र की दूरी उस प्लेस की उस पर डिपेंड करता है। In last 10 years, Mumbai received the highest 24 hours rainfall of 283 millimeter on June 1925. पिछले 10 वर्षों में मुंबई में जो 24 घंटे की रेनफॉल है उसमें 283 मिलीमीटर बारिश हुई 19 जून 2015 में। नेक्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट वेयर एज चेन्नई हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। दिल्ली में एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ये आप पढ़ चुके हैं। वेयर एज चेन्नई हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट, और चेन्नई में मॉडरेट क्लाइमेट है। चेन्नई में मॉडरेट क्लाइमेट क्यों है? क्योंकि चेन्नई भी किसके पास है? समुद्र के पास है, सी के पास है। वाई डू प्लेसेस नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट? वो प्लेसेस जो समुद्र के पास हैं उनमें मॉडरेट क्लाइमेट क्यों होता है? एज ए नेचुरल रूल, लैंड गेट्स हीटेड एंड कूल्ड मच फास्टर देन वाटर। ये प्रकृति का नियम है कि धरती जब भी बहुत गर्म होती है और वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। धरती जब गर्म होती है तो वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड फ्लोज टुवर्ड द सी एंड कूल एयर फ्रॉम द सी रिप्लेसेस द लैंड ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में जब धरती गर्म होती है तो धरती के ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठना शुरू करती है, और उस हवा का प्लेस लेने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं दिन के समय में। एट नाइट द सी बिकम्स वार्म एंड द लैंड बिकम्स कूल। और रात के समय धरती जल्दी गर्म होती है तो ठंडी भी जल्दी हो जाती है, तो रात के समय धरती ठंडी हो जाती है, लेकिन समुद्र का पानी जो है वो देर से गर्म होता है तो वो देर से ही ठंडा होता है। इसीलिए समुद्र के ऊपर की हवा, क्योंकि समुद्र का पानी उस समय गर्म होता है और धरती जल्दी ठंडी हो जाती है, तो समुद्र के ऊपर की जो गर्म हवा है वो लैंड की तरफ आती है, और समुद्र के ऊपर की जो लैंड के ऊपर की जो ठंडी हवा है वो समुद्र की तरफ जाने लगती है। द वार्म एयर फ्रॉम द सी रिप्लेसेस द कूल एयर ऑफ द लैंड। और समुद्र की गर्म हवा
किसके द्वारा रिप्लेस की जाती है? लैंड पर जो ठंडी हवा है उसके द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। समुद्र के ऊपर की गर्म हवा लैंड के ऊपर की ठंडी हवा के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। तो इनको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज सी ब्रीज। डे टाइम में क्या होता है? सी ब्रीज चलती हैं। और ये सी ब्रीज क्या होता है? दिन के समय धरती गर्म होती है और समुद्र का पानी ठंडा होता है, क्योंकि ये धरती जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र का पानी देर से गर्म होता है। तो इसीलिए यहाँ की हवा ठंडी होती है और यहाँ की हवा गर्म होती है। तो ये गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो इसका प्लेस लेने के लिए यहाँ की हवाएं जो हैं लैंड की तरफ जाती हैं, सी से लैंड की तरफ जाती हैं। तो इसलिए इनको सी ब्रीज कहा जाता है। ये हवाएं ठंडी होती हैं। अब ऐसा ही रात के समय है। रात के समय लैंड ब्रीज होती है, क्योंकि रात के समय समुद्र का पानी गर्म होता है और धरती ठंडी होती है। तो समुद्र के की तरफ से जो गर्म हवाएं उठती हैं उनका प्लेस लेने के लिए लैंड की तरफ से जो हवाएं हैं वो उस तरफ जाती हैं। तो ये लैंड ब्रीज होती है, क्योंकि ये लैंड से सी की तरफ जाती है। ये रात के समय होता है। तो इन हवाओं से, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से ही हमारे जो समुद्र के पास वाले जो एरियाज हैं उनमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है। सो इट्स ओवर फॉर टुडे. Next we will discuss in our next class. Okay, thanks and have a nice day.